तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो आज की स्मैकडाउन की शो के बाद काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि आप हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंज वर्सेस द फिएंड का मैच होगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज स्मैकडाउन के जो फायरफ्लाई फनहाउस वाला सेगमेंट था यहाँ पर ब्रे वाइट ने टारगेट किया रोमन रेंज को। तो क्या काफी सारे फैंस यहाँ पर ये कह रहे हैं अब रोमन रेंज वर्सेस द फिएंड का मैच होगा हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर या फिर नहीं। तो गाइस आपको बता दूं रिसेंटली उसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर इस अपडेट को करूंगा कवर क्या हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंज के अपोनेंट द फिएंड होंगे या फिर नहीं। इसके अलावा आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में करूंगा बात जहां पर WWE कंपनी ने मजाक बना दिया ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन का। साथ ही साथ हेल इन अ सेल पेपर व्यू की न्यू डेट के बारे में करूंगा बात, क्योंकि WWE कंपनी ने अपने इस पेपर व्यू की डेट कर दी है चेंज। अपकमिंग रॉ के एपिसोड के बारे में करेंगे बात जहां पर WWE कंपनी की तरफ से 4 बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर सेगमेंट अनाउंस हो चुके हैं। राउंडा राउसी की भी होने वाले WWE रिटर्न एंड और भी काफी सारी अपडेट्स आपको आज के इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इस बार मैं शुरू करने वाला हूँ वीडियो को हेल इन अ सेल पेपर व्यू के साथ, जो कि WWE का क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के बाद का अगला कह सकते हो WWE का ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू होने वाला है। वैसे हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर 3 से 4 तो हमें हेल इन अ सेल मैच ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं बात कर लूँ एक्चुअली में कौन सी न्यू डेट आई है सामने WWE कंपनी की तरफ से हेल इन अ सेल पेपर व्यू को लेकर। तो आपको बता दूं वैसे ये जो पेपर व्यू था WWE कंपनी की तरफ से ओरिजिनली शेड्यूल होना था 1 नवंबर 2020 को, यानी कि इंडिया के अंदर 2 नवंबर को, लेकिन अब WWE कंपनी ने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के हिसाब से जो पेपर व्यू है एक हफ्ता पहले शिफ्ट कर दिया। अब एक हफ्ता पहले शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अब ये जो पेपर व्यू है वो 1 नवंबर 2020 नहीं बल्कि हमें इंडिया के अंदर 26 अक्टूबर यानी कि बाहरले देश में 25 अक्टूबर 2020 सेंटर के अंदर इसी डील के अंडर हमें ये वाला पेपर व्यू भी करवाती हुई नजर आए। तो देखने में मजा ये आने वाला कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू तो चलो हो जाएगा एमवी सेंटर के अंदर, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद क्या WWE अपनी इस डील को एक्सटेंड करती है या फिर जो WWE कंपनी हमें कोई और न्यू एरिना ढूंढती हुई नजर आती है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में जुड़ी है, जहां पर WWE कंपनी ने बना दिया मजाक ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन का। अगर आप सभी को याद होगा कि जो रिसेंटली ऑल आउट वाला पेपर व्यू हुआ था यहाँ पर मैट हार्डी का एक मैच होता है सैमी गुएरिबा के खिलाफ, और इस वाले मैच की एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं एक्चुअली जो मैट हार्डी उनको रियल इंजरी हो जाती है और इस वाले मैच के एंडिंग के अंदर पूरा का पूरा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आई मीन मतलब बेहोश हो जाते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा इधर उधर हो गया वो अलग बात है, लेकिन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और आपको बता दूं आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब जेफ हार्डी को हेलुआ किक पड़ती है और उसके बाद जो टाइटोरियम के पास जाते होते हैं अचानक से वो चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं। फिर बैक सीट पर ये पता लगता है कि भाई जेफ हार्डी एक्चुअली में बेहोश नहीं हुए थे, उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई थी। और आपको बता दो रिसेंटली रिंग साइड न्यूज की तरफ से एक अपडेट आई है सामने कि WWE ने इस वाली चीज को स्पेशली प्लान किया था और जान के जेफ हार्डी के साथ ये चीज प्लान की गई थी कि भाई उनका ब्रदर को मॉक करने के लिए या फिर कहूँ पूरी की पूरी AEW कंपनी को मॉक करने के लिए कि भाई अंदर बंदा रेसल करते करते अपनी चोट खा जाता है और बीच में बेहोश हो जाता है। इसका मजाक बनाने के लिए WWE कंपनी ने आज जेफ हार्डी का वो वाला सिनेरियो दिखाया जब वो रिंग के टाइटोरियम के पास हमें गिरते हुए नजर आए। तो क्या सोचना है आपका इसके बारे में, जब WWE कंपनी ने इस बार टारगेट किया AEW कंपनी को, इसको लेकर आपके क्या है थॉट्स नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि WWE कंपनी का इन योर फेस मंडे होने वाला है। अब यहाँ पर मैं इन योर फेस यानी कि आपके चेहरे पे सोमवार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली WWE ने अपकमिंग रॉ के एपिसोड के लिए यही टैगलाइन यूज की है। और आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर भी आपने एक प्रमोशन देखा होगा रॉ का, जहां पर वो बताते हैं कि जो अपकमिंग मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला वो होगा इन योर फेस मंडे, जहां पर काफी सारे बड़े मैचेस हो चुके कंफर्म। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर हमें फेस करते हुए नजर आने वाले हैं द लिमिटलेस कीथी का, जो कि एक नो डाउट काफी बड़ा मैच है। सेजारो एंड शिंसुके नाकामुरा स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फेस करेंगे, ये मैच हम जानते हैं। माइकी जेम्स हमें आस्का के फेस करते हुए नजर आने वाले रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सेथ रॉलिंस का क्लैश होने वाला है स्टील केज मैच के अंदर। तो यहाँ पर जो पूरी कंप्लेन है मेरी WWE से वो ये है कि एक बार फिर से आप सभी के रिपीट मैचेस वापस आ गए। यहाँ पर मैं माइकी जेम्स एंड सेजारो शिंसुके नाकामुरा के मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो सेथ रॉलिंस का वही पुराना फ्यूड पता नहीं कब से चला हुआ आ रहा है, और ड्रू मैकिंटायर एंड कीथ ली इन दोनों का मैच हमेशा। इसके अलावा भाई ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कोई और सुपरस्टार को डाल देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैच अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन मैच जरूर से अच्छे जाएंगे, लेकिन रिपीट मैचेस देखने में कहीं ना कहीं हम लोग बोर जरूर से हो जाते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं जब WWE ने अपकमिंग रॉ के एपिसोड में 4 बड़े मैचेस कर दिया अनाउंस, क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपकमिंग रॉ के एपिसोड के लिए या फिर नहीं, नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार ओटिस के बारे में जुड़ी है, जो कि यहाँ करंट आप सभी के मिस्टर मनी इन द बैंक 2020। अब ओटिस आप सभी जानते हो कि हम लोग क्या देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, कभी मिस जो है वो ओटिस का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो उनके पार्टनर यानी कि जॉन मॉरिसन है कभी उनका वो कॉन्ट्रैक्ट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के हमने क्या देखा रिसेंटली जो ओटिस था आज उन्होंने स्मैकडाउन के शो के अंदर अपना जो मनी इन द बैंक
कॉन्ट्रैक्ट है वो कैमरा के ऊपर लाते हुए नजर आए। अब इस कैमरा के ऊपर जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे तरीके से जूम करके देखोगे तो आपको बता दूं यहाँ पर एक्चुअली जो डेट लिखी है वो ये लिखा कि जो ओटिस है उन्होंने 2015 के अंदर मनी इन द बैंक ड्रीफ के जीता था मई के महीने के अंदर। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो यानी कि अगले साल यानी कि 2016 मई तक टिकने वाला है। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि WWE की मिस्टेक है या फिर वो यही चीज़ यूज़ करके मैं कह सकता हूँ आने वाले टाइम में ओटिस का कैश इन रोकने वाली है। सोचो ऐसा होगा कि जो चैंपियन है रिंग के बीचों बीच पड़ा होगा, अचानक से ओटिस आएंगे वो कैश इन करने चलेंगे, यहाँ पर वो पिन भी कर देंगे चैंपियन को। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मान लो पॉल है मैंने जैसे रोमन रेंज के साथ वो कह देंगे कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 2015 का है, ओटिस पुराना कॉन्ट्रैक्ट उठा लाया और ये चीज़ ऑफिशियली साइन नहीं हुई है। तो हो सकता है WWE कंपनी इस लीगल तरीके से ओटिस को मनी इन द बैंक कैश इन करने से रोक सकती है और एक तरह की हाइप बना के उसको वहीं के वहीं बंद कर सकती है। बाकी आपका क्या सोचना है, आपके हिसाब से WWE कंपनी ने जानबूझ के आके शो के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिवील किया है या फिर सही में था एक बॉच? नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है राउडी रोंडा राउजी के बारे में, जिनकी बहुत जल्दी होने वाली WWE कंपनी के अंदर रिटर्न। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस आपको बता दूं रिसेंटली जो रोडी पाइपर की डॉटर है यानी कि उनकी जो बेटी है उनके साथ या फिर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कुछ फोटो सामने आई जहां पर राउडी रोंडा राउजी हमें उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नो डाउट है काफी बड़ी चीज है। राउडी रोंडा राउजी काफी लंबे टाइम से शो से बाहर है। अब यहाँ पर इनफैक्ट जो ऑडियंस है उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन उनका एक बार फिर से वापस से ट्रेनिंग कर रहा है WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करना नो डाउट रेटिंग्स के अंदर काफी बड़ा उछाल जरूर से लाएगा। अब यहाँ पर मैं डाउनफॉल की नहीं बल्कि अपफॉल के बारे में बात कर लूँ। आप रोंडा राउजी को जितना मर्जी हेट कर लो, लेकिन आप ये बात जानते हो कि वो भी जरूर से जरूर मैं कह सकता हूँ रेटिंग ड्रॉ सुपर से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रेसलमेनिया के लिए या फिर रॉयल रंबल शो के लिए रोंडा राउजी अब WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करने के लिए कर रही है अपनी एक बार फिर से तैयारी। तो आपके हिसाब से रोंडा राउजी कब तक करेंगे रिटर्न, जब उन्होंने अब ट्रेनिंग करना किया है शुरू? नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बता देना। लेकिन गाइस मैं बात कर लूँ आज की हमारी सेकंड एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज के बारे में। रोमन रेंज का हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर होने वाला है कौन सा मैच है, वो फेस करेंगे द फिएंड का या फिर नहीं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसको लेकर रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रोमन रेंज हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर द फिएंड का फेस करेंगे, क्योंकि गाइस आपको बता दूं आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर एक फायरफ्लाई फन हाउस वाला सेगमेंट होता है जहां पर ब्रे वाइट कहते हैं कि एक्चुअली में जो रोमन रेंज एंड पॉल है मैंने एक बहुत ही बड़ी चीज लेके चलेंगे ब्रे वाइट से, जो कि उनकी खुशी थी और वो मिसिंग है अभी फिलहाल फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर। फिर हमें ग्लिच टाइप प्रोमो दिखाई देता है जहां पर रोमन रेंज एंड पॉल हेमन होते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के बाद क्या हमें जो द फिएंड है वो यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर एंटर होते हुए नजर आएंगे, या फिर जो WWE कंपनी है इस फ्यूड को आने वाले टाइम के लंबे टाइम के लिए संभाल के रखेगी। तो आपको बता दूं आज ही कुछ ऐसी अपडेट सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, एंड उनका यहाँ पर मानना ये कि जो WWE कंपनी अब हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर फिएंड एंड रोमन रेंज का जो मैच है उसको प्लान करने की कर रही है तैयारी। इसी के चलते आज जो शो था वहां पर हमें न्यू एडवाइजर टाइप आता हुआ नजर आया ब्रे वाइट का, जो कि था वुबली वायरस। अब यहाँ पर जो वुबली वायरस है वो पॉल हेमन का डिट्टो कॉपी भी कह सकते हो एक तरह का। और कुल मिला के जो WWE का मेन मोटो है वुबली वायरस को फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर लाने का, वो ये कि भाई अगर रोमन रेंज के साथ एक बंदा है जो कि पॉल हेमन है, जो कि उनका एक एडवाइजर टाइप है, उनका मैं कह सकता हूँ चमचा है, तो मेरे पास भी यानी कि यहाँ पर फिएंड के पास भी एक एडवाइजर है जो कि है वुबली वायरस है। इसी के चलते मेरे हिसाब से WWE कंपनी अब खुद प्लान करिए रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के हिसाब से जो WWE कंपनी है द फिएंड एंड रोमन रेंज का करवाने वाली जो पूरा मैच वो हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर करवाएगी। लेकिन इस मैच की जो एंडिंग होने वाली है वो एक अनफिनिश के अंदर होगी, यानी कि भाई पूरे तरीके से विनर नहीं सामने आएगा, या फिर ऐसा होगा WWE कंपनी कोई ना कोई ऐसा एंगल दिखाएगी जिसके कारण आने वाले टाइम में WWE कंपनी अपकमिंग पेपर व्यूज के अंदर भी इन मैचेस को करवा सके, यानी कि एक मैच के अंदर या फिर मैं एक पेपर व्यू के अंदर ये पूरा का पूरा जो फ्यूड है वो नहीं खत्म होने वाला। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का फ्यूड चल रहा है, इसी तरीके से WWE कंपनी रोमन रेंज एंड द फिएंड या फिर ब्रे वाइट का उनका फ्यूड करने के बारे में सोच रही है। तो ये हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर अब चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आप सभी को फिएंड एंड रोमन रेंज आमने सामने लड़ते हुए नजर आने वाला, और ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। अब उम्मीद ये करूंगा कि WWE इस वाले जो पूरा फ्यूड है इसमें रोमन रेंज का जो हील टर्न है वो बर्बाद ना कर दे, द फिएंड का मोमेंटम भी नहीं जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से अगर वो एंगल प्लान करे तो देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ना रोमन रेंज जीते और ना द फिएंड इस वाले मैच के अंदर हार जाए। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने काफी सारी मल्टीपल अपडेट्स कवर कर ली, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है जैसे मैंने कहा नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।